जैसे ही मैं लेटी फिर वही आवाज आने लग गई। वो अपने लंबे नाखून से ऐसे ऐसे कर रहा होता है रबड़ बैंड को। सो नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सो रही हूँ ना, फिर मेरी नींद खुल जा रही है कि नहीं। इमेजिन कर लो हैवान और शैतान की शक्ल कैसी हो सकती है। क्या समरीन ऐसे करके फिर ये लिफ्ट जो 7 पे नहीं गई, फिर रुक गई है 5th पे। पर जब मैं वहां जाकर मैंने देखा तो वो क्लास तो बंद थी भाई साहब। सारे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ समरीन और मैं हूँ महजबीन। गाइज, आज की वीडियो जो है वो नॉर्मल वीडियो से काफी अलग होने वाली है। और आप सभी ने मुझे इतने सारे कमेंट्स किए थे कि मुझे हॉरर स्टोरी टाइम करना चाहिए, और फाइनली आज मैं इसको लेकर आ गई हूँ। और आज मैं अपनी खुद की हॉरर स्टोरी सुनाऊंगी, जो कि इसको भी नहीं पता है। और काफी चीजें ऐसी होती है जो हम दोनों एक दूसरे को नहीं बताते हैं। मैंने भी अपनी वीडियो में वो नहीं बताया था, लेकिन मेरे साथ भी कुछ चीजें क्यों नहीं बताते हैं ये तो बोलो। और वो हम इसलिए नहीं बताते कि भाई मेरी बात सुनकर ये परेशान ना हो जाए या फिर मैं ना परेशान हो जाऊं, इसलिए हम शेयर ही नहीं करते हैं ऐसी चीजें। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी जो मैं कहानी सुनाऊंगी, ये चीज ना मुझे उस दिन भी याद आ रही थी जब तुम वीडियो बना रही थी अपनी, लेकिन ना मुझे बिल्कुल वो हो गया था कि यार ये चीज मैं एकदम से याद आ गई, सारी फ्लैशबैक हिट हो गया बिल्कुल। और गाइस, पहले मुझे लगता था कि ये सब चीजें ऐसी बकवास होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं बिलीव नहीं रखती थी कि कुछ भी होता है, पर जब से मेरे साथ कुछ चीजें हुई भाई, मैंने तो अपने हाथ खड़े कर लिए कि नहीं, अब तो भाई साहब मुझे मानना पड़ेगा, मैं बिलीव करती हूँ। हमने बचपन में भी बहुत सारी चीजें मेरे को तो भी याद आ रही है बहुत सारी चीज। अब याद आ रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे इतनी सारी चीजें आप लोगों के पास बताने के लिए, मेरे पास बचपन की भी बहुत सारी चीजें जो कि मुझे याद आई कि ऐसी ऐसी चीजें भी हुई है। तो आज की वीडियो में हम वो सारी चीजें आपके सामने रखेंगे, हॉन्टेड स्टोरी टाइम करेंगे। आज भी मुझे वो सब चीजें सोचकर जो है बहुत डर लगता है। अब मुझे लगता है मुझे अपनी कहानी स्टार्ट करनी चाहिए। आज से 2-3 महीने पहले मैं बाहर से आई थी, और उस आने के बाद ना बेड पे लेटी हुई थी, मतलब शायद सो रही थी मैं अपना, हाँ सो रही थी, फोन चलाते चलाते सो गई थी। और मुझे इतना कोई होश नहीं था किसी चीज का। तो एकदम से ना मुझे आवाज आती है, ठीक है, आवाज आई मुझे किस चीज की मैं बताती हूँ, बहुत बुरा भाई, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, सोचा भी नहीं जा रहा है। आवाज मुझे आई जैसे तुम ऐसे बेड पे नेल ऐसे स्क्रैच करते हैं ना, मतलब ऐसे ऐसे करते हुए, मतलब बेड पे जो ऐसे स्क्रैचिंग करते हैं ना, कट खच 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 सी ऐसी आवाज आती है कुछ। आप अपने बेड पे स्क्रैच करके देखना, जो आवाज आती है ना वो आवाज आ रही थी। तो मुझे जो आवाज आ रही थी वो बहुत ही बुरी आवाज आ रही थी। अब मैं बताती हूँ वो कैसे। वो जो बेड को आप खोलोगे, अगर जो बेड के अंदर स्टोरेज होता है, अंदर से मुझे ऐसे आवाज, जहाँ मैंने सीक्रेट रूम बनाया है अपना एक बार बेड के अंदर जब मैं रही थी, तो अंदर से मुझे ऐसे कुछ स्क्रैचिंग की आवाज आ रही थी, जैसे आप कोई बंदा कुछ निकलना चाह रहा है उसमें से, ऐसी आवाज आ रही थी। मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि ठीक है आ रही है, कोई कर रहा होगा। और कौन कर रहा होगा भाई, मतलब कि मुझे लगा कि इन लोगों में से कोई है, कुछ कर रहा होगा कोई, मतलब सामने वाली साइड। मैं इतनी होश में नहीं थी कि मुझे उतना पता हो, मैं सो रही थी। पी कर आई थी क्या जो होश में नहीं थी? भाई इतना ध्यान नहीं दिया उस टाइम पर जब ज्यादा होने लगा ना तो मैं खुद उठकर बैठ गई। जब मैं बैठ गई तो कुछ आवाज नहीं आई, फिर शांत हो गया सब कुछ जब मैं बैठ गई थी। और फिर मैंने सोचा कि ठीक है नॉर्मल है, बैठ गई। तो फिर मैं दोबारा लेट गई, मुझे लगा ठीक है अब सो जाती हूँ। जैसे ही मैं लेटी फिर वही आवाज आने लग गई। मतलब मुझे लगा कि मैं जब लेट रही हूँ तो क्यों आवाज आ रही है, जब बैठ रही हूँ तो चुप हो जा रहा है सब। मैंने अभी थोड़ी दिन, 1 हफ्ते पहले ना मैंने एक हॉन्टेड मूवी देखी है। उसके अंदर भी गाइस ऐसा ही कुछ था कि अब मतलब वो तो चलो मूवी थी, मतलब उसके अंदर भी ऐसा ही था कुछ कि जब आपको कोई मतलब ऐसे कोई डराना चाहता है, फिर पता नहीं क्या था भाई, वहम भी हो सकता है, लेकिन हम ये तो अपना एक्सपीरियंस बता रही है। डराना चाहता है, हाँ उसमें ना डराना चाहता है कि एक ही बंदे को चूज करता है, कोई भी ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी अगर होती है तो कोई एक ही बंदे को चूज करता है कि इसी को फोकस करना है, इसी को करना है, कुछ भी करना है। पर आगे तो सुनो क्या हुआ। एक ही चीज पे फोकस करता है कि इसी बंदे को मुझे डराना है। वो पता है उसी बंदे को वो दिखेगा भी, उसी बंदे को वो चीज भी सुनाई देगी और बाकी को लेकिन उस टाइम पर जब तुम लोग नहीं थे, उस टाइम पर तुम नहीं थी उस रूम में, घर में थी पर इस रूम में तो नहीं थी ना। रूम में नहीं थी तो फिर आवाज कैसे आएगी। तो अब फिर मैं लेट गई तो फिर मुझे आवाज आने लग गई, और ये चीज मुझे नॉर्मल नहीं लगी। तो मैंने लेटना, मैं उठ गई, सीधा बैठ गई मैं। अब मैं ये सोच रही थी कि इन लोगों को जाकर बताऊं या नहीं बताऊं, क्योंकि मुझे वहम है, क्या पता मुझे हो रहा हो ये चीज। सिर्फ मैंने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया, जबकि ये लोग घर में ही थे, पता नहीं किधर थे, शायद रात का ही टाइम हो रहा था। और वैसे भी हम लोग के इसमें रूम में ना रात के 3-4 बजे कुर्सी और बेड खींचने की वो तो आवाज आती है, ऊपर से भी आती रहती है और पता नहीं कहाँ से आती रहती है। लेकिन ये बेड खींचने की आवाज नहीं थी, ये कुछ अजीब आवाज थी। तो ये चीज तो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही थी। फिर मैंने अपने आप को कुछ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फोन लिया, फोन चलाया, और फिर भी आवाज आ रही है भाई। फिर जब मैं बैठ गई हूँ तो मुझे आवाज आ रही है फिर से, और
उसके बाद तो मेरी हालत खराब हो गई कि ये आवाज आ कैसे रही है। तो मैंने सोचा मैं यहाँ से अब उठकर यहाँ अपने रूम में तो नहीं बैठने वाली हूँ, मैं निकल गई यहाँ से। और ये लोग भी पता नहीं कहाँ थे यार, तुम लोग इतनी देर में रूम में ही नहीं आए मेरे। हम लोग शायद काशिफ के रूम में थे। और ऐसा बहुत बार हुआ कि मैं सो रही होती हूँ और ये लोग मेरे रूम में नहीं होते हैं, और गेट भी बंद होता है। पर उस दिन के बाद से ना जब भी मैं अकेले सोती हूँ ना मुझे बहुत डर लगता है, मैं अकेले सोना ही नहीं चाहती हूँ, बहुत अजीब हो जाता है मुझे। ऐसा लगता है कि नहीं भाई छोड़ के चले गए, मुझे सब भाग जाती हूँ। फिर मैं उसके बाद मैं चली गई बाहर, लिविंग एरिया में चली गई, मैं बाहर चली गई, इस रूम में तो मैं आई ही नहीं। उसके बाद सब कुछ चीजें नॉर्मल हो गई। उसके बाद मैं अपने रूम में भी आ गई, रात को सब कुछ ठीक हो गया था। रात का ही टाइम था पर शायद मैं लेट सोई थी। तो उसके बाद क्या होता है मेरे साथ वो चीज आप लोग मानोगे भी नहीं कि ऐसा हुआ है। ऐसा क्या हुआ था भाई? मतलब कि वो चीज अभी भी मैं सोचती तो मैं सोचती कि ये सच में ऐसा कैसे हो सकता है यार। अब मेरी फीड में इंस्टा पे सिर्फ और सिर्फ हॉन्टेड चीजें आ रही थी कि मतलब कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, फिर ये मेरा एक्सपीरियंस था, या फिर कुछ ऐसी डरावनी चीज, या फिर कुछ जो पोस्ट वाली वीडियोस होती है ना जो किसी को डरा वरा देते हैं, कुछ अलग सी, वो सब आ रहा था। मतलब मैं इतना डर गई कि यार ये कैसे हो सकता है, जो मेरे साथ अभी चीजें हो रही है और उसी की स्पेशली वैसी रील्स आ रही है। और अभी तुम कुछ दिन पहले है ना अम्मी को बता भी तो रही थी ना कि रात को तुम सो नहीं पा रही हो। वो भी बताऊंगी, वो बात दूसरी बात है। वो अभी गाइस इसको भी 3-4 दिनों तक इसको रात में नींद नहीं आती, 5-6 दिनों, पूरे 1 हफ्ते तक मुझे नहीं आई। इसने बताया था कि मैं मतलब सोना चाहती हूँ पर सो नहीं पा रही हूँ। नींद बताऊंगी उसके मैं बाद में आऊंगी। नहीं वेट भाई साहब क्या है। तो फिर सुनो, फिर क्या हुआ, ये वाली चीज हुई तो मेरे रील्स में ये सब चीजें आ रही थी। भाई मैंने अपना फोन रखा, बंद किया और मैंने ये सोचना शुरू किया कि अब घर में बता देती हूँ किसी को भी, मतलब मुझसे नहीं हो रहा, मुझे डर लग रहा बहुत। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। इतनी बड़ी बात हुई नहीं थी पर डर लग रहा था यार, कि ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, कोई चीज है क्या, कोई बात है, कोई है। ये वाला एहसास हो जाता है, मुझे फील हो रहा था खुद ही। मैंने अब सोचा ये मेरे साथ सोती, जबकि फिर भी मैंने इसको नहीं बताया कि यार क्या ही बताऊंगी। जिस साइड पे ये सोती है उस साइड पे हमारी बालकनी वाली वो है, विंडो है, वहां से तो भाई साहब डर लगता है। और अभी तो वहाँ पे कर्टन भी नहीं लगा हुआ क्योंकि कुछ काम हुआ है वहाँ पे, तभी लगा नहीं सकते। हाँ। और भाई साहब ऐसे मैं सोती हूँ ना तो मुझे सच बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है वहाँ से ऐसे कोई जा रहा है। एक दिन तो मुझे ऐसा लगा था कि कुछ उड़ रहा है वहाँ पे, वो किसी कपड़े, सफेद कपड़ा। और जब मैंने बिल्कुल लाइट जला के गौर से देखा ना तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। हाँ पर यार ये हम लोगों को पता नहीं क्यों ही लगता है, पता नहीं इतना हम लोग ज्यादा सोचते हैं। ये वाली चीजें तब से होने लग गई है जब से हम लोग हॉरर वीडियोस और थोड़ा इन सब चीजों में घुस गए। वरना पहले मेरी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी। ये नहीं था कि नॉर्मल थी पर कुछ चीजें ऐसी होती थी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होती थी। हमारे साथ नहीं होता था। हाँ बस मैंने सुना था, देखा था। अब मैं आपको ये वाली चीज, ऐसा लगता है कि इतनी सारी चीजें बहुत सारे लोगों के साथ होती है, एक्सपीरियंस होता ही है। तो हम लोगों के साथ भी होती है। मैं पहले सोचती थी कि यार मेरे साथ कुछ ऐसा क्यों नहीं हुआ, आज तक मैंने भूत क्यों नहीं देखा है। अल्लाह हो तो ऐसे भी नहीं देखा है, लेकिन सामने से आने भाई कितनी बार हम लोग अकेले रहते हैं। फिर भाई मेरी तो एक अकेले रूम में कहीं पे सोने में फट जाती है। मैं तो बिल्कुल सोती ही नहीं हूँ भाई, मेरी तो आग लगती ही नहीं है, मैं सो ही नहीं पाती। एक और चीज बता रही हूँ, जब हम लोग अपने रूम में सोते हैं ना तो बड़ा सोने में दिक्कत होती है, पर जैसे ही हम लोग पापा या अम्मी के रूम में कभी-कभी सोना पसंद करते हैं, जब हम कभी-कभी सोचते हैं कि सो जाए, नींद आती है। और फिर ना मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है भाई अब कुछ भी नहीं है, आराम से सो जाती हूँ। यहाँ जब मैं अपने रूम में सोती हूँ ना तो मुझे लगता है कि यार सोचती हूँ, कोई कुछ चीज सोच लेती हूँ कि यार कुछ ना दिख जाए सामने से, या फिर कुछ भी बात है, कभी नींद नहीं आती। तो अब मैं आपको दूसरी बात बताती हूँ, ये वाली चीजें मेरे साथ हुई, उसके बाद कुछ पता नहीं चला, पर ये आवाज जो थी ना ये नॉर्मल नहीं थी, जो स्क्रैचिंग वाली आवाज थी। तो मुझे समझ आ गया था कि कुछ तो बात है। उसके बाद वो मेरे को एकदम से मेरी एक चीज याद आ गई बहुत पहले की, जब मैं 7 साल की थी या 6 साल की थी, पता नहीं, अब मुझे नहीं पता, शायद मेरी इमेजिनेशन होगी, लेकिन मुझे अभी एकदम से याद आई ये चीज। गाइस मैं जब 7 इयर्स की थी ना तो 6 साल की थी तब, शायद पता नहीं ये 7 ईयर बोले पता नहीं, हाँ बहुत छोटी थी, लेकिन 7 स्कूल भी नहीं जाती थी, तो शायद 7 साल की तो नहीं होंगी, छोटी होंगी। और तुम बिल्कुल पैदा ही हुई थी, ये तो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी थी, तो इसका तो कुछ पता नहीं। तो मेरी ना तबीयत खराब हो गई थी, और काशिफ और मेरे में एज गैप में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस 1 साल का ही है, तो वो भी सेम मेरे जितना ही था, पर उसको भी इतना मतलब नहीं होता था। पर मुझे ना बुखार हो गया था और बहुत तेज बुखार था, तो मैं सो रही थी। बताया है क्या कभी? नहीं। भाई क्या? तो गाइस मैं सो रही थी बिल्कुल। हम लोग ना पहले मतलब रात के 9-10 बजे ही सो जाते थे, अब निकम्मे हो गए, 9-10 बजे बिल्कुल सो जाते थे, तो सो गए। अब उस टाइम पे 9 बजे जो बंदा सो रहा है, उसके बाद सोचो कि रात कितनी लंबी होगी। 9 बजे अब सुबह ही उठना है, या फिर जिसको काम पे जाना वो जा रहा है, सोचो कितनी लंबी रात है। तो मैं सो गई और घर वाले पूरे सो रहे हैं, तो मैं एकदम से ना ऐसे मैंने आंख ऐसे खोली, पता नहीं मेरे पापा टीचर है तो उनका ही कुछ सामान रखा हुआ था, चार्ट वार्ट रखा हुआ था उनका ही, तो चार्ट रखा हुआ था सामने वॉल की साइड पे ही। और मुझे ऐसा लगा गाइस कि वहाँ पे ना कोई, इमेजिन कर लो हैवान और शैतान की शक्ल कैसी हो सकती है। क्या?
अब ये पता नहीं, मुझे नहीं पता, शायद ऐसा भी कहा जाता है कि अगर किसी की तबीयत खराब होती है ना तो उसको ऐसी बुरी बुरी चीजें दिखती है। इतनी बुरी? पता नहीं मुझे, लेकिन ऐसा बोला भी जाता है, पर ये मुझे नहीं तो पता। फिर क्या तुम चिल्लाई? नहीं यार, मैं सो गई, मैंने अपना ब्लैंकेट लिया, मुंह घुसेड़ दिया। ऐसे बच्चों को कितना डर लगता है तो वो कैसी अजीब सी हरकत करते हैं, तो मैंने भी वही की। मतलब ऐसे मैं लेटी हुई हूँ और वो सामने वाला दीवार है, ये दीवार है और मैं ये लेटी हुई सीधी, और वो चार्ट पेपर है, उस पर रबड़ लगा हुआ है, रबर बैंड। रबड़ के अंदर से निकल गया? नहीं, रबर बैंड लगा हुआ है, और वो जो भी शैतान वैतान था गंदा, वो ऐसे लेटा हुआ है और उसके पैरों के नाखून बहुत लंबे लंबे हैं और उस नाखून से चार्ट पेपर के रबड़ को ऐसे ऐसे कर रहा होता है पैरों के नाखून से। भाई क्या इतना ज्यादा कैसे देख चुकी हो तुम? पता नहीं, ये मेरे को भी याद नहीं खैर, ये बचपन की बात होगी तो क्या पता तुम्हारी इमेजिनेशन या कुछ होगा। ऐसा लगा है कि आंख से देखा हुआ, मेरे आंख का देखा हुआ है, ये वाला है मेरा, सपना भी नहीं है। सपना भी हो सकता है, तबीयत खराब होती है तो बंदे को ना कुछ भी दिखने लग जाता है। सपना कभी भी इतना ज्यादा याद नहीं रहता मेरे को, तो अपना एक भी सपना याद नहीं रहता भैया कि मैंने ये देखा था। ठीक है, खैर तुम्हारी स्टोरी हो गई। वो अपने लंबे नाखून से ऐसे ऐसे कर रहा होता है रबर बैंड, उसकी आवाज भी आ रही है, टन 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 जैसे आवाज आती है चार्ट पेपर पे, कैसे रबर बैंड की आवाज आती है वैसी। तुमने अपना फ्यूचर तो नहीं देख लिया? क्या पता यार, ये मत बोल। गाइज अब मैं आपको बताती हूँ कि अभी मेरे को नहीं पता भाई क्या अभी ना कुछ टाइम पहले, अभी मतलब कुछ रिसेंटली, बिल्कुल 10 दिन पहले की मैं बात बता रही हूँ, बिल्कुल अभी की ताजी खबर है ये। मुझे ना बिल्कुल भी रात को नींद नहीं आ रही थी 4-5 दिनों से। मतलब एक दिन पहले दिन हुआ ऐसा कि मुझे नींद नहीं आ रही पर ये सब ऐसा भी हो सकता है अगर जिसको बहुत ही ज्यादा नजर लग जाती है ना, उसके साथ भी ऐसा होता है। हाँ, तो फिर अभी मैं बताती हूँ कि वो चीज हुई क्या। मतलब ये कुछ ऐसी भूत वाली चीज नहीं है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी एक दिन। हाँ, मतलब एक दिन नींद नहीं आई तो मैंने कहा ठीक है, नींद नहीं आ रही है, नींद मुझे आ रही है पर मैं सो नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सो रही हूँ ना, फिर मेरी नींद खुल जा रही है कि नहीं कुछ अजीब हो रहा है। मतलब मैं बिल्कुल अंदर से परेशान, जबकि कोई बात नहीं है ऐसी, फिर भी मैं अंदर से परेशान हो रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। फिर मैं मन कर रहा था कि मैं चली जाऊँ अम्मी पापा वाले रूम में, पर फिर सोची थी नहीं जाऊँ। उतनी मतलब उठ के जाने की भी हिम्मत नहीं हुई थी। वो मुझे लग रहा था कि कोई आ जाएगा मुझे पकड़ने के लिए। मैं सो जाती थी इससे पहले ही, मतलब मैं भी लेट सोती हूँ पर मैं फिर भी इससे पहले ही सो जाती थी और ये नहीं सो पाती थी। और जबकि मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं सुबह के 7-8 बजे तक सो रही हूँ, ऐसा हो रहा था मेरे साथ कि मैं जगी हूँ। और पता है मैं क्या वेट कर रही थी, मतलब मैं इतना किस चीज से डरी हुई थी मुझे खुद को नहीं पता। मतलब मैं वेट कर रही थी कि बाहर मुझे ना सनलाइट दिखने लग जाए, मतलब सूरज दिख जाए बस, तब मैं सोऊंगी जाकर। मतलब रात में कुछ तो हो रहा था मुझे। अब मुझे इतना डर था कि मतलब मैं अपने बेड से उठकर खड़ी ही नहीं हो सकती। और ऊपर से पता नहीं हमारे मिरर पे, हमारे सामने जो ये वाला मिरर है, तो मुझे उससे भी डर लगता है कि सामने पता नहीं कहा जाता है कि मिरर को नहीं रखना चाहिए बेड के सामने या चेयर के सामने, जहाँ पे भी आप लेट रहे हो या बैठ रहे हो वहाँ पे फेस नहीं होना चाहिए वो मिरर। तो जब ये ऐसे रहता है मैं तो भैया बिल्कुल डर जाती हूँ और इतने हम लोग कुछ उस पे डाल देते हैं, बाकी कभी नहीं याद रहता। और मुझे बिल्कुल एकदम से नींद खुलती है और ये दिखता है ना, मुझे लगता है कि उसमें कुछ है या कोई है। तो मुझे 4-5 दिन तक बिल्कुल नींद नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं। फिर मैंने घर पे सबको बताया कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे रात को बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है मुझे कोई पकड़ लेगा, तो मुझे बोला कि आ रहा है ऐसे मेरे पास कोई आ रहा है, ये सब चीजें मुझे लगती है। तो फिर मैंने बहुत सारी दुआ पढ़ी और नजर की भी दुआ पढ़ी, और पापा ने भी नजर की दुआ बहुत ज्यादा पढ़ी 4-5 दिन, उसके बाद इसका नॉर्मल हुआ। हाँ, और फिर मुझे नहीं, जब मैंने ये चीज पढ़ ली उस दिन ही मुझे माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से नींद आई और मुझे ऐसा लगा कि भाई 5-6 दिन बाद आज सोई हूँ। मतलब अभी मेरे फोन में वो दुआ है, अम्मी ने मुझे भेज दिया था और बाकी पढ़ा भी था और सबने मुझे बिल्कुल बताया था कि ऐसे ऐसे करो, तो मैं चैन से सोई हूँ। अब ये क्या एक्सपीरियंस था मेरा मुझे नहीं पता, अब ये क्या चीजें हो रही थी कुछ दिनों पहले, पता नहीं शायद मेरे आसपास कुछ नेगेटिव। हाँ यार, नेगेटिव एनर्जी तो हर किसी के घर में है भाई, शैतान किसके घर में नहीं है, जिन किसके घर में नहीं है। मतलब होता ही है यार, किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो होगा ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो। वो आप इग्नोर कर देते हो पर नहीं होता है कुछ। आपको साइंस अगर पता होंगे ना कि ये साइन है इसका, तो आपको समझ में आ जाएगा ओ ये तो मेरे साथ हुआ था, तो इसका मतलब ये था। तो ये होता है। और गाइस मैं आपको बताती हूँ कि बेड के सामने आप अपने बिल्कुल भी चेयर करके मत सोया करो, कि आपके सामने अगर आप करोगे ना तो ये बिल्कुल रियल बात है। अगर आप करके करोगे तो जो भी शैतान है वो आपको बैठकर रात भर देखेगा, वो वहीं पे बैठ कर और आपको पूरी रात घूरता हुआ रहेगा। हाँ, ये तो शायद चीजें ये सारी आप लोगों को पता होंगी वैसे। हाँ। और गाइज एक और स्टोरी मुझे याद है अपनी, जब मैं 6th क्लास में थी, तो ये भी चीज मैंने किसी को नहीं बताई है। तो जब मैं 6th क्लास में थी तो मैंने स्कूल चेंज किया था। वो मेरा ना
थोड़ा सा मेरे लास्ट स्कूल से ये वाला स्कूल बड़ा था। सारे बच्चों की छुट्टी हो गई, हमें ना लेने के लिए आते थे, मैं घर अकेले नहीं जाती थी, तो मुझे मेरे कजन या पत्नी कौन एक बड़े भाई थे वो लेने के लिए आते थे, तो वो लेने के लिए आए थे बाहर। उससे पहले छुट्टी हो चुकी है, मैं अपनी चीजें रख रही थी, बाकी बच्चे जा चुके हैं, मैं शायद वो मुझे लेने के लिए लेट आए उस दिन। तो बच्चे जिनके लेट आते थे ना, तो उनको बाहर मतलब बिठाने के लिए रख देते थे कि आप वेट कर लो बेटा जब तक आपको लेने के लिए आ रहे हैं। गंदा लगता है और बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है स्कूल। हाँ, तो पूरा खाली होता जा रहा था, खाली होता जा रहा था, वो आया ही नहीं, खाली होता जा रहा है, खाली होता जा रहा है, बिल्कुल आया नहीं। तो मुझे ना मेरे दूसरे किसी सेक्शन बी से या पता नहीं किधर से, मतलब मेरा था बी और इधर वाला था ए, तो मुझे वहां से आवाज आ रही थी। क्या? और आवाज मुझे आ रही थी क्या? ऐसे किसी के बोलने की आवाज आ रही थी, मुझे लगा कोई टीचर मुझे बुला रही है, समरीन समरीन ऐसे करके भाई मेरे को लगा मेरी कोई टीचर बुला रही, क्योंकि मुझे सब जानते थे कि हाँ भाई समरीन, पूरी क्लास मतलब पूरा स्कूल जानता था एक तरह से। मैं आपको बता दूं तो बड़े बड़े सीनियर्स भी जानते थे मुझे, सारे बच्चे जानते थे, सब 10th 12th सबके बच्चे जानते थे मुझे। तो मुझे लगा कोई बुला रहा होगा, मैं चल के गई, मतलब मैं उठ के चल के जाने लगी, मुझे लगा कोई बुला रहा है, क्या पता आप कुछ बात करनी हो। मुझे आवाज लगातार आ रही है, समरीन समरीन समरीन। तो मुझे लगा जिधर से मुझे आवाज आ रही थी तो मैं उधर चल के गई, पर जब मैं वहां जाकर मैंने देखा तो वो क्लास तो बंद थी भाई साहब, सारे बच्चे वहां के जा चुके थे, सेक्शन ए के। भाई स्कूल तो सच में भूतिया ही होता है, मुझे तो ऐसा लगता है भाई 2-2 महीने बंद होता है वो स्कूल गर्मियों की छुट्टी में। तो पता है एक बार क्या हुआ था, मेरे स्कूल की बात है ये, मेरे इस वाले एक लड़की थी, वो ना वॉशरूम गई थी, ठीक है कि ना गर्मियों की छुट्टी स्टार्ट हो गई थी कल होकर, मतलब कि आज हमारा लास्ट डे ऑफ स्कूल है, और वो गई कि वो लड़की उसी के अंदर रह गई थी। हाँ भाई, फिर वो निकली बहुत टाइम बाद। जिंदा थी वो? जिंदा थी यानी, पर ये मेरे स्कूल की बात है। तो जिंदा थी, बच के आई वो? नहीं मर गई थी शायद, पर जब की बात है ये जब मैं नहीं थी उस स्कूल में। पता नहीं यार, स्कूल की तो एक कहानी भी बहुत बनावटी होती है। हाँ होती है, लेकिन मुझे किसी ने बताया था। और मेरे स्कूल की बात है कि हम लोग ना गर्मी की छुट्टी थी और आज हमारा लास्ट डे था बिल्कुल, और फिर जब एक लड़की थी वो गई और फिर वो अंदर वैसे मिली बिल्कुल, और फिर मेरा ना वॉशरूम, वहाँ के वॉशरूम में जाने का बिल्कुल वो ही नहीं होता था। भाई साहब वहाँ तो आज मेरे आत्मा, ये भी कह देते थे लोग कि आज भी उसकी आत्मा है। गाइज मेरे ना स्कूल के बराबर में ना बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, मतलब ऐसे घर वर थे, तो उसमें लोग बोलते थे कि जब ये स्कूल पूरा बंद रहता ना 1-2 महीने के लिए, तो इसमें से छन 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 आवाज आती है, कोई किसी के चलने की आहट आती है, घूमता है कोई, पूरा राउंड मारता है कोई स्कूल का, लेडी कोई तो है, और पूरे स्कूल का राउंड। और मेरा जो छत था ना स्कूल का, वो भी बड़ा डरावना सा था यार, मुझे तो पूरा स्कूल ही हॉन्टेड लगता था। हाँ पता नहीं क्यों, पता नहीं। एक स्कूल हम लोग बचपन में गए थे, ये मैं बहुत छोटी थी, ये लोग मुझे लेकर गए, ये लोग थे और इसके तुम्हारे और कुछ फ्रेंड्स थे, मैं बहुत छोटी थी, ये लोग मुझे लेकर चले गए थे अपने साथ ही ऐसे घुमाने के लिए कहीं, क्योंकि उस स्कूल में ये अफवाह थी कि उसमें सर कटा हुआ है किसी का, तिजोरी में रखा हुआ है। और भाई तुम्हें याद भी है वो तिजोरी जब हम लोगों ने खोली थी तो उसमें क्या पुराना सामान रखा हुआ था, वो गेट और वो कमरा भूतिया फिल्मों में आपने देखा है कैसे एंट्री होती है, मुझे अभी भी याद है, सेम वो ही रूम था वो, और तिजोरी सा था बक्सा बिल्कुल। हाँ, उसी की बात हो रही थी कि उसमें अंदर कुछ आपको सर कटा हुआ मिलेगा। उसके अंदर पता नहीं किसी के गाइस कपड़े वपड़े थे, किसी के कपड़े थे, ज्वेलरी थी किसी की, वैसे पता नहीं शायद प्ले का होगा वो शायद। हम लोग ना अपने गाँव गए हुए थे, हम लोगों ने डिनर विनर करा आराम से, 7-8 बजे तक डिनर करा, और सब लोग बातचीत कर रहे थे, छत पे ही सोते थे हम लोग, गर्मी का टाइम था, क्योंकि आपने हमारे अगर व्लॉग में देखा हो तो एक कोकोनट ट्री है। तो अब तुम बोलोगे कि उसमें मैंने भूत चढ़ा हुआ देखा, हट यार नहीं, इमेजिनेशन में तो पता नहीं मैंने कितनी बार भूत देखा होगा, मैंने भी रियल टाइम पे बिल्कुल। तो हम लोग ना लेट गए बिल्कुल, और सब लेट के ही अपना कुछ बात कर रहे हैं, फोन वोन का तो जमाना था नहीं उस टाइम पे, ज्यादा कोई नहीं करता था, बटन वाले फोन थे, तो सब लोग बातचीत कर रहे हैं, बच्चे एक साथ ग्रुप में सो रहे हैं। तो एकदम से ना बस सब सो ही रहे थे, लेटे ही थे, एकदम से आवाज आती है, हमारे घर के सामने ना मेन रोड है, वो भी आपने कभी व्लॉग में देखा होगा, उस मेन रोड पे 2 बंदे एक लड़की को लेकर पकड़ रखा है, एक हाथ से हाँ पकड़ रखा, खींच कर लाए हैं उसके घर से, उसके अंदर पता नहीं शायद घुस गया होगा भूत। भाई तो ये वो वाली बात है, कौन सी देख चुकी हो तुम? हाँ तो भूत घुस गया वो, तो सारे लोग हमारे घर के ना सब खड़े हो गए और सब देखने लगे, बिल्कुल सामने दिखता है। ये तुम्हारी बताई हुई कहानी, वो बंदी पकड़ में ही नहीं आ रही थी, इतना आउट ऑफ कंट्रोल थी वो, और उसके अंदर कोई बहुत ही घटिया जो एक शैतान होता है ना, वो शायद घुस चुका था, और वो बहुत चिल्ला भी रही थी, और उसके बाल भी खुले हुए थे, और बिल्कुल जो हरकत होती है ना वो देख कितना मैं डर गई थी यार, मैं तो बिल्कुल ऐसे पकड़ लिया था मैंने ऐसे करके, और तब देख रही थी, देखना भी था मुझे, ये भी चिल्ली थी, तो मैं देख रही हूँ और वो चिल्ला रही है, उससे पूछा कौन हो तुम, और वो बस चिल्ला रही है, और इतनी घटिया आवाज उसकी,
इतनी घटिया आवाज कि बस मैं क्या ही बोलूं, मतलब वो इको वाली आवाज नहीं होती है वैसी आवाज। पर पता है वो इसलिए हो रहा था उसके साथ क्योंकि उसके अंदर कुछ आ गया होगा, बाकी जब वो उसके अंदर से निकला ना तो नॉर्मल, तो फिर वो नॉर्मल उसके बाद से। लेकिन गाँव में सब उससे डरने लग गए। बहुत देर तक उससे पूछा, फिर बहुत पता नहीं क्या क्या उसके साथ कुछ चीजें की जाती है शायद, उसके बाद वो कंट्रोल में आई है, उसके बाद वो नॉर्मल हुई है। उसके बाद कहा जाता है उसके बाद वो बेहोश हो गई थी, मतलब और बहुत दिनों तक वो कमजोर हो गई, मतलब उसकी बॉडी बहुत कमजोर हो गई। उसने चिल्ला विल्ला लिया ना, चिल्ला विल्ला नहीं, जब कुछ घुस जाता है ना तो बॉडी कमजोर हो जाती है। तो गाइस अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। एक बार हम स्टे करने के लिए गए थे होटल, ये थी और तुम्हारी एक फ्रेंड थी और मैं थी। कौन था? मैं थी, ये थी और अरे भाई हम लोग अभी है ना कुछ स्टे करने गए थे, मेरी दोस्त थी, ये थी और अभी की बात नहीं है ये। हाँ बहुत ठीक है, सुनो पहले। तो फिर क्या होता है बताती हूँ। हम लोगों ने रात में कुछ ऑर्डर किया था, इसने बोला बहुत वो करके कि मैं जाऊंगी लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि होटल में जब हम लोगों ने ऑर्डर के लिए बोला तो उन्होंने बोला कि हमने किचन बंद कर दिया है, क्लोज है। ठीक है, तो हमें लेट नाइट, मुझे लग रहा है मैं बहुत आधी रात 4 बजे, हाँ सुबह होने वाली थी, 4 बजे तक हम लोगों ने किया था। तो ये इसने कहा कि रूम में मैं रुकती हूँ और मुझे बोला मुझे जाने के लिए, ठीक है। तो मैंने बोला मैं तो अकेले नहीं जाऊंगी भाई, मुझे डर लगता है, नीचे कोई भी नहीं, मैंने अपनी दोस्त को भेज दिया, तो उसको भेज दिया। मैं और वो जो दोस्त थी इसकी, ठीक है, हम दोनों गए, कुछ ठीक था, हमने ऑर्डर लिया और ऑर्डर के लिए वो जो स्विगी या जोमेटो या कुछ भी होता है ना, वो बाहर जाते हैं, बाहर जाना पड़ता है उनके लिए, अंदर तो आकर वो लोग नहीं देने देते हैं, ठीक है। तो हम लोग गए बाहर बहुत ही सुनसान सा हो रहा था, बिल्कुल कोई भी नहीं, सब कुछ ठीक था यहाँ तक, ठीक है, शांति से लिया। उसके बाद हम लोग आए थे ऊपर, ठीक है, लिफ्ट से, और भाई मतलब हम रुके थे, हमें 7th फ्लोर पे जाना था, ठीक है। 7th हम लोगों ने प्रेस किया, मेरे को डर लग रहा है बोल भाई, गाइस मुझे कहानी पता है। तो 7 पे मुझे जाना था, तो 7 का मैंने प्रेस कर दिया और हम उस लिफ्ट में कोई भी नहीं, मैं और वो है बस, ठीक है। तो क्या हुआ, 7 का प्रेस करने पे लिफ्ट रुकी है 3rd पे, मुझे लगा कि कोई होगा रुकने, कोई आने वाला है अंदर, ठीक है। 3rd पे रुक गई, 3rd पे रुकी, मैंने देखा वो कोई भी नहीं है, ऐसे झांक कर भी देखा भाई किसी ने तो प्रेस किया होगा, तो कोई भी नहीं था उस पे। तो जब ये निकल के आई ना तो कोई भी नहीं था, सुनसान था, जो जैसा होता है होटल का लिफ्ट आगे सामने का। मेरा दिमाग उस टाइम पे इतना चला नहीं था, तो मुझे लगा कि हम 7 पे आ गए, हम निकल गए 3rd वाले पे निकल के उधर आगे चले गए, मतलब होटल्स तो सारे ऐसे। फिर हम निकल कर बाहर चले गए, तो मैंने देखा कि नहीं यार ये रूम नंबर ऐसे वैसे इधर तो नहीं होगा, फिर मैं चली गई लिफ्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने 7 प्रेस किया, फिर ये लिफ्ट जो 7 पे नहीं गई, फिर रुक गई है 5th पे। जब मैं 5th पे निकल के बाहर गई ना, मैं उस पे भी निकल के बाहर चली गई, मैंने बाहर जाकर देखा तो वो बिल्कुल 3rd जैसा, बिल्कुल सेम, तो 3rd फ्लोर जहाँ पे मैं रुकी थी ना, वो बिल्कुल उसके जैसा सेम था। तो सेम ही बना हुआ भाई, बना हुआ सेम होता है, लेकिन तुम समझ रही हो कुछ थोड़ी सी चीजें अलग होती है, हाँ होती है, तभी तो आपको थोड़ा डिफरेंस पता चलता है, और बाकी बिल्कुल सेम। ऐसा लग रहा था कि मैं वहीं फिर से उतर गई हूँ, वो 3rd ही फ्लोर, मतलब वो एग्जैक्ट 3rd फ्लोर। मुझे लगा था कि मैं दोबारा उस पे कैसे उतर गई हूँ। उसी टाइम से कुछ टाइम पहले मैंने हॉन्टेड एलिवेटर वाला कोई चैलेंज किया था, तो वो चीज मेरे दिमाग में आ रही बार-बार, पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि ना कोई एंटर करेगा, मतलब वो चीज होती है ना, कोई एंटर करेगा मेरे साथ और फिर वो मेरे साथ रहेगा और मुझे बिल्कुल शांत रहना है। तो ये सब चीज मेरे दिमाग में आई थी, कहीं मैंने वो तो नहीं कर लिया है, और मुझे इससे एग्जिट भी करना पड़ेगा इस गेम से, जबकि मैंने ऐसा कुछ बोला भी नहीं था। और कौन सा फ्लोर बता रही तुम? 3rd और 5th, ये वाला तो शायद गेम में भी है ना 3rd और 5th, पता नहीं, मुझे याद नहीं यार। गाइस अगर है तो बताना, मुझे याद नहीं आ रहा। तो 5th मेरे को ये चैलेंज करना है हॉरर। फिर हम अंदर आ गए, उसको तुम्हारी फ्रेंड को इतना ज़्यादा समझ नहीं आता, क्योंकि वो उसके साथ इतना कुछ ऐसा हुआ नहीं। वो फिर मैं बस अंदर ही अंदर वो चीजें सोची थी, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, तो वो भी कहती है ऐसे ही हो रहा होगा, ऐसे होगा। मैंने कहा ठीक है चलो, फिर हम अंदर आ गए और फिर 7 पे प्रेस कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद जो है लिफ्ट जो है वो रुक गई है, 5th पे ही रुकी हुई है, बंद कर दिया उसको। तो एंटर नहीं हो गया था वो जो भी आत्मा था कोई, वही मुझे लगा बाद में अब जाकर। होटल तो वैसे भी कुछ ना कुछ कांड हुआ ही रहता है होटल में भी। फिर वो हम लोगों ने वो चीज ऊपर ही नहीं जा पा रहे, हम लोग रुकी हुई है, मुझे इतना डर लगा था कि कोई और है भी नहीं वहाँ पर फिर 2-3 मिनट बाद हम लोग हांगकांग गए थे, तब भी हमारे बराबर वाले रूम से रोने की बहुत तेज आवाज आ रही थी। ये तो बात ही नहीं पता, पर ये बात हमारे घर में किसी को भी नहीं पता, और हम लोग वीडियो में भी पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, फिर पता चल जाएगा, जाने नहीं देंगे। नहीं था, ये सब फेक था, हांगकांग वाली बात फेक है, घर वालों के लिए फेक है। हमारी रोने की आवाज आ रही थी बहुत तेज, जब बाहर निकल के गए तो भाई वो रूम का कमरा भी खुला हुआ। बस अब उससे ज्यादा हम बता नहीं सकते हैं, वरना चीजें तो है कुछ ऐसी, पर नहीं बताएंगे, ठीक है, नहीं तो हमारे लिए खतरा है, आगे के लिए खतरा है। ठीक है, वो तो अभी ट्रिप पे नहीं जाने दिया, अब ये चीज तो नहीं बताएंगे। तो गाइज ये कुछ चीजें थी मेरे साथ, और भी बहुत चीजें जो मैं बताना चाहूंगी, पर अभी मेरी वीडियो जो है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ गई है। मैं
चाहूंगी कि आप लोग भी अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो कि कभी क्या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ और क्या आप लोग बिलीव रखते हो इन चीजों में। मैं तो रखती हूँ, और क्योंकि यार कुछ होता है सब, तो मैं रखती हूँ। नेगेटिव एनर्जी तो है भाई। और बस यहीं पे खत्म होती है मेरी वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो करो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ गाइस, मुझे जरूर बताना कि और भी मुझे कुछ स्टोरी टाइम करना चाहिए क्या। मैं वैसे किसी बहुत और चीज को लेकर, किसी और चीजों को लेकर मैं सोच रही हूँ। आपको किसी भी चीज को लेकर सुनना हो कुछ भी तो मुझे बता देना, हम जरूर बताएंगे। और अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।